हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस स्टडी सेंटर। आई एम जेपी सर। आई होप यू आर गुड हेल्थ एंड सेव एट योर होम। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का कैलकुलस लेकर के आया हूं। तो आज हम लोग कैलकुलस पर बात करेंगे, यानी कैलकुलस से बहुत ज्यादा नंबर का, यानी लगभग 44 प्लस नंबर का सिर्फ कैलकुलस से पूछा जाता है। लेकिन आज जो क्वेश्चंस की पैटर्न बढ़ गया है, तो आज का पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो कैलकुलस से 55 से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अरे मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए बाबू, यदि आपको मंजिल पाना है तो बस शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। कैलकुलस का एक जबरदस्त कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा बाबू, औकलज या औकलन। औकलज या औकलन। औकलज का दूसरा नाम क्या है? औकलन, जिसको इंग्लिश में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो बोल सकते हैं, ध्यान देना बाबू, जैसे यदि y कोई फलन हो, यदि y कोई फलन हो तो dy बाई dx को औकलज या औकलन कहते हैं। औकलज या औकलन कहते हैं। अभी हमने क्या बोला कि यदि y कोई फलन हो तो dy बाई dx को औकलज या औकलन कहते हैं। यानी दैट इज समझ सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हमने बोला? फलन। तो क्या dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? औकलज। ठीक। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि यदि f(x) कोई फलन हो, यदि f(x) कोई फलन हो, यदि f(x) कोई फलन हो तो f डैश x को औकलज या औकलन कहते हैं। बोल सकते हैं कि यदि f(x) कोई फलन हो तो f डैश x को औकलज या औकलन कहते हैं। यानी यहां पर भी समझ सकते हैं, दैट इज बोल सकते हैं कि f(x) क्या है बाबू? कोई फलन है। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? f डैश x बराबर क्या हो जाएगा? औकलज या औकलन। याद रखिए, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू, यदि sin x क्या हो? कोई फलन हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? d sin x बाई dx बराबर औकलज। यदि मान लीजिए यदि मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यदि e के पावर x कोई क्या हो? फलन हो। क्या हो बाबू? कोई फलन हो तो d e के पावर x बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? औकलज। तो समझ में आया होगा, ठीक। तो अब हेडिंग डालिए बाबू, संयुक्त फलन का औकलज। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन का अवकलज।
हेडिंग डाल दीजिए बाबू, संयुक्त फलन का अवकलज। जैसा आप बोल सकते हैं, ध्यान देना, कि जब किसी फलन का अवकलज, जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष किया जाता है, जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष किया जाता है, उसे संयुक्त फलन का उसे संयुक्त फलन का अवकलज कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष किया जाता है, जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त फलन का अवकलज। बोल सकते कि जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष किया जाता है, उसे संयुक्त फलन का अवकलज कहते हैं। जैसे x के सापेक्ष अवकलज, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना बाबू, डेरिवेटिव विथ, शॉर्ट में लिखे डी से डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यदि कोई कह दे कि p के सापेक्ष अवकलज, यानी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p, क्या हो जाएगा? p, तो क्या हो जाएगा? dy, और बटे में क्या हो जाएगा? dp। यदि आपसे कोई पूछ दे फलाना के सापेक्ष अवकलज, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी फलाना। तो याद रखिएगा बाबू, यानी जिसके सापेक्ष कहेगा ना, उसको हम कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग कहाँ लेंगे? नीचे। जैसे देखो, x के सापेक्ष बोला था तो हो गया नीचे, p के सापेक्ष देखो, वो f के सापेक्ष देखो। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिएगा बाबू, अवकलज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू डेरिवेटिव। अवकलज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम लोग जानेंगे बाबू कि डेरिवेटिव में किस किस फार्मूला का प्रयोग करना होगा और कैसे करेंगे, उसी से संबंध जानेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए बाबू, अवकलज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। और सूत्रों को याद कर लेना होगा, क्योंकि बिना सूत्र का कैलकुलस नहीं चलेगा बाबू। कैलकुलस में सबसे ज्यादा सूत्र ही आएगा, और इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते अच्छी तरह से, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। ये चैलेंज है। तो देखिए बाबू, नंबर 1 देखिए, डी सी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 0। यानी जहां सी क्या है? सी, जहां सी बराबर नियतांक, यानी कह सकते हैं नियतांक, यानी किसी भी नियतांक का डिफरेंशिएशन पूछ देना तो उसका मान क्या होगा? 0। जैसे देख लीजिए, अगर आपसे कोई 3 का डिफरेंशिएट पूछ दे तो इसका मान क्या होगा? 0। यदि आपसे 2000 का डिफरेंशिएट, 200 का डिफरेंशिएट पूछ दे, इसका मान 0। यदि आपको डी 1000 का डिफरेंशिएशन पूछ देना तो इसका भी मान क्या होगा? 0। यानी किसी भी नियतांक का डीसी क्या होता है? 0। नंबर 2, दूसरा, यदि dx बाई dx रहे ना बाबू, मानो, या dy बाई dy, देखो दोनों सेम फलन रहेगा ना, तो इसका भी मान क्या होगा? या d फलाना बाई d फलाना रहेगा ना, इसका भी मान क्या होगा? इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला ध्यान देना है। तीसरा फॉर्मूला यानी dx के पावर n बाई dx रहता है ना, तो पावर कहाँ जाता है? गुणा में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1।
यानी n की जगह पर कोई संख्या रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे dx के पावर 7 बाई dx रहे, इसका डिफरेंशिएट निकालना रहे, तो देखिए 7 गुणा में और 7 में से एगो कम कर देंगे, तो 7 में से एगो कम करेंगे क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछ दे कि x के पावर 8, तो 8 इंटू एक्स के पावर 7, x के पावर 10, तो 10 इंटू एक्स के पावर 9, x के पावर 100, तो 100 इंटू एक्स के पावर 99, मतलब एगो कम कर देना है। x के पावर 200, तो 200 इंटू एक्स के पावर 199, यानी एगो कम कर देना है। इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ चलेंगे बाबू, d log x बाई डी एक्स, तो इसका होता है 1 बाई एक्स। यदि आपको ध्यान देना, अगर d log y रहे अब बटे में y रहे ना, तो इसका भी क्या होगा, 1 बाई y हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से मतलब जो ऊपर रहेगा सेम नीचे रहना चाहिए फलन में, तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई y। अगर d log p रहे तो 1 बाई p हो जाता है, यानी d log फलाना बटे में d फलाना होता ना, तो इसका y1 बटे में क्या हो जाता, फलाना हो जाता है। इसी प्रकार से नंबर 5 देखिए, d e के पावर x बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा e के पावर x। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, d e के पावर अगर y या बटे में dy रहे ना, दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा e के पावर y। d e के पावर फलाना बटे में क्या रहे, d फलाना ना, इसका भी हो जाएगा e के पावर फलाना, यानी सेम होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल के पावर कोई भी वेरिएबल रहे, वही वेरिएबल नीचे रहे, तो इसका मान वही हो जाएगा, यानी जो दिया रहेगा ना वही हो जाएगा। हम नंबर 5 लिख लीजिए, पांचवा फॉर्मूला देख लीजिए बाबू। पांचवा फॉर्मूला में लिख लीजिएगा, यानी d, ठीक है, एक के पावर x बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा एक के पावर x इंटू लॉग। अब यहाँ एक जगह पर देखिए कोई संख्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, d 7 के पावर x बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर x, यानी जो रहेगा उसको एक बार लिख लेंगे और फिर हो जाएगा log 7। यदि यही रहे d फलाना के पावर x बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा फलाना के पावर x इंटू लॉग फलाना, यानी किसी भी संख्या के पावर जब x रहेगा ना, तो वही क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर लॉग संख्या लगा देंगे। जैसे 7 के पावर x है तो 7 के पावर x इंटू लॉग 7, 10 के पावर x होता तो 10 के पावर x इंटू लॉग 10, 20 के पावर x रहता तो 20 के पावर x इंटू लॉग 20, फलाना के पावर x होगा तो फलाना के पावर x इंटू क्या हो गया, लॉग फलाना। तो कितना फॉर्मूला हुआ, 5। तो पांचों फॉर्मूला कंसेप्ट लिखिए जल्दी से, यानी नहीं 6 होगा, कितना 6। अब 7वां फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक। अब देखिए 7वां फॉर्मूला है बाबू, d sin x बाई डी एक्स रहे, तो इसका क्या हो जाएगा cos x। 8 d cos x बाई डी एक्स रहे, इसका हो जाएगा माइनस साइन x। 9 d tan x बाई डी एक्स रहे, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। 10 d cot x बाई डी एक्स रहे, इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। नंबर 11 d cosec x बाई डी एक्स रहे, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब नंबर 12 नंबर देखिए, d sec x बाई डी एक्स रहे ना, इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। नंबर 13 d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका होता है 1 बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस 1 बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो इसका होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 d cot इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 d cosec इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका होगा माइनस 1 बटे में x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 18
डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/में एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक सेक सेम होगा, बस माइनस, कॉसेक में माइनस होगा, सेक में प्लस होगा। 19 नंबर डी एफ एक्स बाई डी एक्स रहे, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक, नंबर 20 डी साइन दे दे 2x, ये देख रहे हैं ना, 2 नियत अंक गुणांक में रहे, अब बाई डी 2x, तो इसका कुछ नहीं करना है, 2 बाहर हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x। तो ध्यान देना है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला को कैसे भी याद कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cosec का क्या होता है माइनस cos x इंटू कॉट एक्स, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। कोई पूछे कि sec का डिफरेंशिएशन चाहे sec का डीसी बताओ तो sec x इंटू tan x, ये हिंदी में कोई कहता है अवकलज। साइन इनवर्स का डीसी बताओ तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी बताओ तो -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डीसी बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी बताओ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी बताइए -1/में x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स का डीसी बताइए 1/में x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स, साइन 2x, यानी कोई भी नियतांक कोई भी कोफिशिएंट गुणांक में रहेगा उसको कहाँ कर देंगे बाहर। तो चलिए बाबू, ये फार्मूला कुछ हो गया, अब इस फार्मूला का प्रयोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।